हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं बड़े आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10th में लास्ट क्लास में सॉरी हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर पे हम लोगों ने पार्ट 1 में जितना भी पढ़ाया था वो मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। लेकिन 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 हमें पता है कि हमारे कुछ बच्चे थोड़े से आलकसी हैं, बुरा नहीं मानना, ठीक है। कुछ बच्चे आलकसी हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, उनके लिए हम एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको ये पढ़ाया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं तो मैंने आपको ये पढ़ाया था बच्चे लास्ट क्लास में कि बचपन से हम चाइल्डहुड से क्या कर रहे हैं कि मैथ्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मैंने क्या बताए थे, क्या होते हैं। अरे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि हम इन सभी एप्लीकेशंस को, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, इसको हम अपने नेचुरल नंबर में, रेशनल में, इंटीजर में, इरेशनल में, इन सब में यूज। और अगर किसी बच्चे को डाउट था कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है, या नेचुरल नंबर क्या है, या होल नंबर क्या है, तो उसके लिए आप हमारी पार्ट 1 वाली वीडियोस को प्लीज देखिए। आप जैसे ही हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे पार्ट 1 हमने वीडियो डाला हुआ है, उसको प्लीज आप देखिए, ठीक है। फिर वहां पर हमने जिक्र किया था लास्ट क्लास में यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम, ठीक है, हमने इसका जिक्र किया था। और अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां पे खत्म की थी क्लास। वही जो काजू कतली वाला क्वेश्चन चल रहा था हमारा, कौन सा वाला, देखो ये वाला। हमारा था ये वाला। और लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो आप सभी को याद होगा, तो हमारा एचसीएफ कितना आया था बच्चे। हमारा एचसीएफ आया था इस क्वेश्चन का 10 एचसीएफ आया था, क्योंकि हमें इसमें निकालना था मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज निकालना था, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था और हमारा आंसर कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका आंसर 10 कैसे आया था, तो प्लीज हमारी जो इसका पार्ट 1 है उसको प्लीज देखिए, आप, रिक्वेस्ट है आप, ठीक है। चलिए, अब हमारा आज का टॉपिक क्या है। वैसे तो मुझे तुम्हें आज पढ़ाना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाना है, लेकिन लास्ट क्लास में थोड़ा समय की कमी होने की वजह से हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, जिससे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा। तो जरा हम देखते हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आपके एग्जाम में या आपके स्कूल में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है और बच्चे होते हैं कंफ्यूज। वो क्या कह रहा है, इस बात को जरा हम एक बार समझते हैं बच्चे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। वो कह रहा है शो दैट every positive even integer is of the form of q, and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। यही है, क्या कह रहा है, बात समझते हैं हम लोग। हमने क्या कहा, यहां पर वो आपसे इंटीजर की बात कर रहा है, यहां पे वो आपसे एक पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया लेट द लेट द पॉजिटिव लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज ए। क्या मान लिया हमने, ए मान। अब क्वेश्चन में बच्चे गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है तो देखते हैं। गिवन वाला पार्ट हमें ये दिया है बच्चे, वो कह रहा है कि अगर हमारा इवन इंटीजर होगा तो वो 2 होना चाहिए, और अगर हमारा ऑड इंटीजर होगा, ऑड, तो वो होना चाहिए 2 प्लस 1। बच्चों एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा 2 क्यूब होता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को उठाओगे तो वहां पर हमें क्वेश्चन ऐसे 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये वही क्वेश्चंस हैं, आप एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स की 1.1 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक इवन अगर आपके पास एक इवन इंटीजर होगा,
इंटीजर है तो वो 2q की फॉर्म में होता है, और अगर आपके पास बच्चे ऑड इंटीजर है, ऑड, और तो समझ, वो होना चाहिए +1 की फॉर्म। बस हमें ये प्रूव करना है, अगर ऑड होगा तो 2q की फॉर्म में होगा, और इवन होगा तो 2q+1 की फॉर्म में होगा। हमने लास्ट क्लास में एक मैथमेटिशियन के बारे में बात करी थी, उसका नाम था यूक्लिड डिवीजन। ये एक मैथमेटिक की बात की, मेथड की बात की थी। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन से ही सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग डिवीजन, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। तो राइटिंग पे मत जाना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाए कि लिखा क्या है। यूक्लिड डिवीजन का क्या था फॉर्मूला, a इक्वल टू प्लस आर, यही था हमारा फॉर्मूला, a इक्वल टू प्लस आर। जहां पर क्या होता था, जहां पर जो ये हमारा r है, जहां पर जो हमारा ये r है, ये r आपके लिए एक बार लिख देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आ गया, एक मिनट। एक मिनट देना आप लोग, आ रहा हूँ आप, ऐसे क्या हुआ? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड की, जहां पर हमारा जो ये आर होता है बच्चे, ये आर जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, और वो बी हमने पढ़ा था। तो अब आप एक बार कंपेयर करो, मैं आपसे कह रहा हूं आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, आप इस पे भी ध्यान दो, आप इस पे भी ध्यान दो, बात समझ रहे हो? आप देख पा रहे हो क्या दिया है, बी क्यू, यहाँ पे क्या है 2q, यहाँ पे क्या है 2q। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी b की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी b की वैल्यू कितनी है, हमें b की वैल्यू 2 दी हुई है, हमें b की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन। ये बात समझ आ गई? अब करना क्या है, मुझे प्रूव करना है कि अगर हम इवन होगा, अगर हमारा इवन इंटीजर होगा तो वो 2q फॉर्म में होना चाहिए, और अगर ऑड इंटीजर होगा तो हमारा 2q+1 की फॉर्म में। अब आपको ये देखना है कि हमारा जो r है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होता है। अब b कितना है हमारे पास, तो पॉसिबल आप पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या ले सकते हो, आप जरा मुझे बताओ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। देखो हम r 0 से छोटा मतलब b से छोटा, तो b से छोटा क्या क्या होता है, हम 0 भी ले सकते, हम 1 भी ले सकते। आई होप इतनी बात समझ अब आपको क्या करना है, आपको इसको अलग अलग केसेस पे रख के चेक करना है आपको। हमने क्या करा, हमने पहले लिया केस 1, हमने क्या करा, हमने लिया पहले केस 1, जहां पर हमें r की वैल्यू क्या रखनी है, r की वैल्यू 0 रखनी है, कितने रखनी है, डिवीजन है, क्या है कि अगर मैं r की वैल्यू 0 रखता हूं, चेक कर लो, a का a, इक्वल टू का इक्वल टू, और b की जगह, b की वैल्यू कितनी है, q की जगह q प्लस आर कितना दिया है, आर तो 0। तो आप चेक कर लो, अरे क्या कह रहा हूं, चेक कर लो कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरा आंसर कितना आएगा बेटा, 2। कह रहा है कि अगर मैं कोई इवन इंटीजर लूंगा तो वो 2q की फॉर्म में ही आएगा, और देख लो चेक कर लो आ रहा है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं केस सेकंड, चलो सर 0 रख के आपने चेक करा दिया, अब एक बार 1 रख के चेक करा दो, मैंने कहा लो भाई गुस्सा होते हो, मैं आपको एक बार r की वैल्यू 1 भी रख के दिखा देता हूं, ठीक है। r की वैल्यू क्या रखनी है अब 1, इसमें सेम क्या है, a इक्वल टू, और ध्यान से सुनते रहना, क्या है a इक्वल टू प्लस r की जगह 1 प्लस। तो आप बेटा खुद देख लो कि जब हम लोगों ने
एक इवन इंटीजर लिया, एक इवन इंटीजर लिया तो वो 2q ही आ रहा है, और जब हमने एक ऑड इंटीजर लिया, जब हमने एक ऑड इंटीजर लिया तो हमारा आंसर 2q + 1 ही आ रहा है। और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद इसको लिख के यहां पर आप लिख दो हैंस रूट। बात समझ गए? तो बोल दिया करो, कमेंट बाजी तो कर दिया करो, अच्छे अच्छे, बेकार मत करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा, तो आज वो बता दिया, और आप लोगों को मैं ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा भी, ठीक है। उसकी आप लोग प्रैक्टिस करना, और बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करना ही करना, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज हमने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है, उस टॉपिक को जो ध्यान से देखते हैं कि लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये क्या है कहानी, इसको देखो बच्चों। फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक असल में है क्या, इसके लिए एक बार आपको ना जो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको जरा ध्यान से समझ। क्या है बेटा, ध्यान से देखो कि इन द अर्लियर क्लासेस, इन द अर्लियर क्लासेस हम लोगों ने प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लिया है। प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लिया है। बेटा प्राइम नंबर क्या होते थे? प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया, सपोज करो 2। अब बताओ 2 के अलावा किससे डिवाइड होता है? या तो 1 से होगा या 2 से होगा। मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 7, मैंने लिख दिया 11। ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, ऑल दीज आर प्राइम नंबर। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो एक बार अपनी नजरों को यहां पे ले आओ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, जरा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, कि द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 itself or any other number are called composite number। कह दिया सर, ये हिंदी में समझा दो। वैसे तो तुम्हें इंग्लिश आती है अच्छी, मुझे पता है, व्हाट्सएप इंग्लिश तो आती है, थोड़ा सा और काम। वो क्या कह रहा है आपसे, बेटा कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए, अपने आप से डिवाइड हो जाए, और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया, अब देखो 4 का किससे डिवाइड होता है? 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 4 से डिवाइड हो सकता है। क्या ये कम? मान लीजिए 10, मैंने कहा 10, तो देखो 10 1 से भी हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 2 जा 10, और फिर 10 1 जा 10 होता है। मैं समझता हूँ कि आपको नेचुरल नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, या प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं कि हमने आपको क्यों बुलाया है यहाँ पर, और हम आपका समय क्यों ले रहे हैं। अब जरा बेटा बात ध्यान से समझना, ये बात ध्यान से समझना कि ये फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या पढ़ाती है। वो ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंपोजिट नंबर समझ आ गया होगा। वो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स, except for the order in which these prime factor occur। अरे मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आप चाहें तो उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि आप दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते
है, इसका मतलब ये, इसका मतलब यही है। यहाँ पर देखेंगे जरा, देखो आप बिल्कुल भी ना बच्चे जल्दबाजी मत करना। अभी देखो क्या है कि अभी आपका रिजल्ट 9th का आया है और आप 10th में अभी आए हैं, हमारे पास समय है अभी, आप चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि हमारा 2 महीने बाद पेपर है, अभी हम पे समय है। तो ध्यान से पढ़ो, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ो। देखो बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर खराब पढ़ाते, बेटा सब टीचर अच्छे ही होते हैं, सब टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ा रहे हैं पहले उस पर ध्यान से समझो। मैंने क्या पढ़ाया कि फंडामेंटल थ्योरम का मतलब क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? क्या मतलब है जरा समझ, देखो बच्चों, एक बार वापस देखो यहाँ पर क्या है हमारे, वो कह रहा है, एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब कि 140 को, मतलब कि 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स में आप लोग एक्सप्रेस करें। चलिए उसी चीज को हम लोग देखते हैं, मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं क्या है। मुझे 140 को उसके प्राइम नंबर में, उसके प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो जरा देखते हैं। अरे बिल्कुल बच्चों वाला काम, बचपन में करते थे ऐसे। आपने क्या करा, यहाँ लिखा 140, क्या लिखा 140। सबसे पहले किससे होगा, जब आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चे 70। अभी आप देखो कि लास्ट में 0 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 35। अब किससे जाएगा, बताओ बताओ बताओ, जाएगा नहीं, अब जाएगा 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा। इसका मतलब जो मैंने अभी बोला कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, आई एम सॉरी 3 नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है 5। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम्स आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, का स्क्वायर। बात समझ आ गई होगी समझ, पहले भी आप लोगों ने। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन और है, जरा देखते हैं एक बार क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्या है 234, अगला क्या है 234, ठीक है। जरा हम लोग 34 की, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अपने आप निकाल के आंसर बैठ गए होंगे, बहुत, बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिस बहुत, अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो मैथ्स, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे, अब फिर दोबारा से करो, करो, कर लोगे, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला का प्राइम फैक्टर का क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट बताइए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्लीन करते हैं इसको। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चे अब हम वापस अपने ही टॉपिक पे आते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एक बड़ी छोटी सी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी ये बात पढ़ी कि अगर हमें हम किसी भी सॉरी बेटा, कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब जो इसमें ये वर्ड है ना, यूनिकली और ऑर्डर, यूनिकली और ऑर्डर, एक बार मैं इसको और बता देता हूं कि यूनिकली और ऑर्डर का क्या मतलब। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जब मैंने अभी 140 को सॉल्व किया था, जब मैंने अभी 140 को सॉल्व, तो आपको याद होगा इसका फैक्टर आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7।
अब आप मुझे खुद बताओ कि जब मैं इसका भी फैक्टर करूंगा तो क्या यही आएगा? हाँ, 2 आ सकता है, उसमें 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, नंबर दोबारा आ सकता है, लेकिन क्या यही होगा? समझ आया? एक बार समझा दे, नहीं समझ आया समझा दे, चलो एक बार देख ले। मैंने कहा हमें 234 को सॉल्व करना है, किससे जाएगा? 2 वन जा ना बचा, 1 जा 2, क्या अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, जाएगा ये, तो 3 जा 9 बचा, और 3 9 जा फिर 3 से जाएगा, ये आ गया 13 है, और 13 तो 30 से, का मतलब ये हो गया कि 34 है, इस प्राइम फैक्टर क्या आ गया? अब आप प्राइम फैक्टर का मेरे को बार बार देखो, प्राइम फैक्टर से मेरा बार बार क्या मतलब है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखो, 2 भी प्राइम नंबर है बेटा, 3 भी प्राइम नंबर है, और 13 भी प्राइम नंबर है, ही प्राइम नंबर ही फैक्टर आया, आप कर लो। और मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे है। तो आप एक चीज देखो कि 140 का, आप एक चीज चेक कर लो कि जब मैंने 140 को सॉल्व किया था तो आंसर था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और जब मैंने 234 को सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 30। यूनिक का मतलब क्या हो गया? अलग, डिफरेंट, ठीक है। जब 140 को मैंने प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट किया तो उस समय ये आंसर आ रहा था, और जब मैं 234 को रिप्रेजेंट किया तो ये आंसर आ रहा। मैं समझता हूँ इतनी बात समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, सुनो बड़े ध्यान से आप लोग, कि अभी हम लोगों ने आज आपको बहुत छोटा सा, बहुत ही कम समय में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया है कि प्राइम फैक्टर क्या है, मतलब कि फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक क्या है। अब हम अगली क्लास में ये बताएंगे कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस, मैं एक बार क्लीन कर देता हूं एक बार, इसकी कुछ एप्लीकेशंस का जिक्र करेंगे हम। हमें अब सीखना है सम एप्लीकेशंस, सम अगली क्लास में, ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और मैं इसमें आपको, सुनो बेटा ध्यान से, देखो बुक तो आप लोग कर लोगे, ये मुझे गारंटी है, आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर लोगे, गारंटी है, लेकिन जो होता है ना बियॉन्ड द एनसीईआरटी के बच्चों को कहते हैं क्वेश्चन की भाई सिलेबस से बाहर आ गया, बेटा सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होता। तो मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसके बाहर 10th में नहीं आएगा, उतने ही केसेस होते हैं जो मैं अलग अलग केसेस आपको कराऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की आपकी जो क्लास है वो समझ आई होगी। और क्या कहना है अगली बार, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह हमें क्या कहना है, हमेशा की तरह भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भैया देखो हाथ, अरे कर दो भाई, लाइक कर दो, देखो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो बस क्या जाता है, एक लाइक एक सब्सक्राइब भी तो करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शब्बा खैर, गुड नाइट, आपसे मिलेंगे अब अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। ओके।